आप देख रहे हैं शतक आज तक। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने की इस्तीफे की पेशकश। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेजा पत्र, राज्यपाल से मिलने पहुंचे। तीरथ सिंह के इस्तीफे की पेशकश के पीछे वजह संवैधानिक संकट। विधानसभा सदस्य नहीं है तीरथ सिंह। चुनाव में 1 साल से कम वक्त, इसीलिए उपचुनाव भी संभव नहीं। कल देहरादून में विधायक दल की बैठक पर्यवेक्षक के तौर पर जाएंगे नरेंद्र सिंह तोमर। दिल्ली दौरे पर आए थे तीरथ सिंह रावत। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। सतपाल महाराज और धन सिंह रावत उत्तराखंड के नए सीएम पद की रेस में, दोनों को बुलाया गया दिल्ली। भीषण गर्मी में पंजाब में कैप्टन सरकार की बिजली कटौती के फरमान पर छिड़ा सियासी घमासान। लुधियाना में बीजेपी ने किया प्रदर्शन। बिजली कटौती के मुद्दे पर अमृतसर में अकाली दल ने किया प्रदर्शन। बिजली घर का किया घेराव। पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने बिजली कटौती पर उठाए सवाल। कहा, कुर्सी बचाने में लगी है कैप्टन सरकार। पंजाब में बिजली को लेकर सिद्धू और सीएम अमरिंदर में छिड़ी नई जंग। सिद्धू ने बिजली को लेकर साधा निशाना। सामने आए सिद्धू के बिजली का बिल, 8 लाख से ज्यादा का बिल बकाया है। कोरोना वैक्सीन पर राहुल गांधी ने किया ट्वीट। जुलाई आ गई, वैक्सीन कब आएगी? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने राहुल पर किया पलटवार। बोले, अहंकार के वायरस की कोई वैक्सीन नहीं। वैक्सीनेशन पर राहुल के ट्वीट से कांग्रेस और बीजेपी में सियासी जंग। गौरव भाटिया बोले, राहुल गांधी को हुआ नफरत का मोतियाबिंद, कब होंगे परिपक्व? राहुल पर मुख्तार अब्बास नकवी का पलटवार। कहा, राहुल के पास तथ्यों की कंगाली। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की मंत्री उषा ठाकुर का बयान। जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली, वो पीएम केयर फंड में करे 500 रुपए का दान। यूपी में चुनाव से पहले गरमाई सियासत। ओवैसी का चैलेंज। योगी आदित्यनाथ को दोबारा नहीं बनने देंगे मुख्यमंत्री। ओवैसी के बयान पर योगी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा का पलटवार। कहा, ऐसे बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने एआईएमआईएम को बताया सांप्रदायिकता फैलाने वाली पार्टी। कहा, नफरत की राजनीति कामयाब नहीं होगी। यूपी में चुनावी सरगर्मी के बीच मायावती का अखिलेश परिवार। कहा, कड़वे अनुभव के चलते कोई बड़ा दल समाजवादी पार्टी के साथ नहीं आना चाहता है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी में पार्टी पदाधिकारियों को किया संबोधित। चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा। मदन सहनी के आरोपों के बाद तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर हमला। कहा, बिहार में हावी है अफसरशाही। मदन सहनी ने कहा था, बिहार में चपरासी भी मंत्रियों की नहीं सुनते। इस्तीफे की पेशकश की। बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने भी नीतीश सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। बीजेपी का अधिकतर मंत्री 80% मंत्रियों ने पैसा लिया। ट्रांसफर मोर्चा डट के लिया पैसा। जेडीयू में तो थोड़ा नीतीश जी का नियंत्रण है मंत्रियों पर। आरजेडी में शामिल होने का ऐलान करने वाले जेडीयू नेता मनजीत सिंह का यूटर्न। पार्टी बदलने का फैसला वापस लिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा की हंगामेदार शुरुआत। भाषण पूरा किए बगैर लौटे राज्यपाल। राज्यपाल के भाषण में नहीं था बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा का जिक्र। बीजेपी विधायकों ने किया विरोध। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने लगाया आरोप, जानबूझकर राज्य सरकार ने राज्यपाल के भाषण में नहीं किया चुनाव बाद हिंसा का जिक्र। तृणमूल कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को हटाने की मांग की। नारदा और शारदा मामले में आरोपी शुभेंदु अधिकारी की तुषार मेहता से मुलाकात का आरोप। शुभेंदु अधिकारी ने आरोपों से को गलत बताया। बढ़ती महंगाई पर प्रियंका ने की सरकार की घेराबंदी। ट्वीट में लिखा, 1 लीटर सरसों तेल की कीमत 14 किलो गेहूं के बराबर। न आय बढ़ी न खेती में बचत। पुणे में जरदेश्वर चीनी मिल में ईडी जांच पर बोले डिप्टी सीएम अजित पवार। जांच एजेंसियों को जांच का है पूरा अधिकार। सचिन पायलट के समर्थक की बात को पीएम मोदी ने दी तवज्जो। अफगानिस्तान के राजदूत को राजस्थान में हनुमानगढ़ के हरिपुरा जाने की सलाह दी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा, भारत सरकार किसान हितों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध। बातचीत का रास्ता हमेशा खुला। सिख अल्पसंख्यक मंच के एक प्रतिनिधिमंडल ने की राज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात। धर्मांतरण विरोधी कानून लागू करने की मांग की। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सेना को बड़ी कामयाबी, 5 आतंकी ढेर। मुठभेड़ में मारा गया लश्कर का जिला कमांडर। एक पाकिस्तानी आतंकी भी शामिल। करीब 12 घंटे तक चला एनकाउंटर। एक जवान भी हुआ शहीद। जम्मू कश्मीर के रनिया में सरहद पत्थर दिखा ड्रोन। सुबह करीब 4 बजे सीमा पार करने की कोशिश। सेना की फायरिंग के बाद वापस लौटा ड्रोन। जासूसी का शक। जम्मू एयरबेस में ड्रोन अटैक को लेकर जांच जारी। आरडीएक्स के इस्तेमाल के मिले सबूत।
ड्रोन की साजिश को लेकर हो रही है जांच, आसपास के इलाकों में पूछताछ जारी। हालातों का जायजा लेने जम्मू पहुंचा गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी के साथ अधिकारियों का दल, जानकारी ली अधिकारियों से। पटना लाए गए दरभंगा धमाके में गिरफ्तार 2 आतंकी, एनआईए कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड में भेजा। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट में विस्फोटक की बात सामने आने के बाद पुलिस चौकस, चप्पे चप्पे पर सघन चेकिंग अभियान जारी। लखनऊ में देर रात शहर मुनव्वर राणा के घर की तलाशी ली गई। मुनव्वर राणा ने पुलिस पर बदसलूकी का लगाया आरोप। आज तक से बोले मुनव्वर राणा, बेटे को नहीं कहा पाक साफ। मुनव्वर राणा की बेटी फौजिया राणा ने जारी किया वीडियो, पुलिसकर्मियों पर 16 साल की बेटी का मोबाइल ले जाने का आरोप लगाया। राणा की बेटी तबरेज पर चाचा को फंसाने के लिए खुद पर फायरिंग करने का आरोप। 28 जून को रायबरेली के एक पेट्रोल पंप पर हुई थी फायरिंग। परिवार का आरोपों से इनकार, कहा आत्मरक्षा में तबरेज ने भी चलाई थी गोली। स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा फैसला, अब गर्भवती महिलाओं को लग सकेगी वैक्सीन। कोरोना के मामलों में 13% की गिरावट, 71 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 10% से कम। जिले में कोरोना के 93 नए मामले, पिछले 24 घंटे में 2 मरीजों की मौत। एक्ट्रेस यामी गौतम को ईडी का समन, फेमा से जुड़े उल्लंघन केस में पूछताछ के लिए बुलाया गया। गुरुग्राम में सहरौल बॉर्डर पर नेलो कार्यकर्ताओं ने ओम प्रकाश चौटाला का किया भव्य स्वागत, 10 साल के बाद हुई रिहाई। तपती झुलसती दिल्ली को बारिश से मिली थोड़ी राहत, तेज हवाओं के साथ बरसात से गिरा तापमान। दिल्ली के आसपास के इलाकों में भी हल्की बारिश, गर्मी से लोगों को मिली राहत। दिल्ली एनसीआर में 1 जुलाई को टूटा था 90 साल की गर्मी का रिकॉर्ड, 43.6 डिग्री दर्ज हुआ था तापमान। दिल्ली में गर्मी के चलते लगातार बढ़ रही है बिजली की डिमांड, फिर नया रिकॉर्ड बना। बिहार के मोतिहारी के सुगौली में तेज बारिश, थाने में भरा पानी। बिहार के कई शहरों में लगातार मूसलाधार बारिश और बाढ़ का तांडव, पश्चिमी चंपारण की बूढ़ी गंडक नदी से भारी तबाही। सैलाब से नरकटियागंज रोड पर यातायात बंद, 24 पंचायतें बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित। बेतिया में दोबारा आई बाढ़ से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। रक्सौल में उफान पर सिरिस्वा नदी, निचले इलाके में सैलाब का संकट। रक्सौल में कई गांवों के संपर्क मार्ग पर बह रहा है दरिया, मुसीबत में घिरी रोजमर्रा और लोगों की जिंदगी। बिहार के शिवहर में बाढ़ का आफत, नरकटिया गांव में घुसा बागमती नदी का पानी। शिवहर का मोतिहारी से संपर्क टूटा, NH 54 में सड़क पर 6 फीट गहरा बहाव। बागमती परियोजना के तटबंध की 24 घंटे निगरानी का आदेश, तटबंध में हो रहे रिसाव को रोकने का काम जारी। चंबा में भारी बारिश से आई तबाही, सड़कों पर सैलाब की रफ्तार से बहा दरिया। चंबा में भारी बारिश के बाद आए फ्लैश फ्लड में 10 से 12 घरों को पहुंची क्षति। रायसेन में जंगल में घायल मिली 2 मुस्लिम लड़कियों पर शुरू हुई सियासत, कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का बयान, हिंदू लड़कों से प्रेम की मिली सजा। आरिफ ने धर्मांतरण को बताया हमले की वजह, शिवराज पर साधा निशाना। सीधा सीधा जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि धर्मांतरण को जो देती है, तो ये साबित हो रहा है कि धर्मांतरण का प्रलोभन, धर्मांतरण के नाम पे जबरिया हरकतें कौन कर रहा है। अलवर में गैंगरेप के 3 आरोपी गिरफ्तार, 20 साल की लड़की से गैंगरेप का वायरल किया था वीडियो। 12 में लुटेरी दुल्हन समेत 3 गिरफ्तार, इलाके में शादी के जरिए धोखाधड़ी का 1 महीने में दूसरा आया मामला सामने। यूपी के झांसी में देर रात बदमाशों से हुई पुलिस की मुठभेड़, हथियार समेत 2 गिरफ्तार, 3 बदमाश फरार। राजौरी में जल रहा जंगल, कालीधार इलाके में जंगल में लगी भीषण आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुटा जंगल विभाग। जामताड़ा पुलिस ने 15 लाख कैश के साथ एक साइबर अपराधी को किया गिरफ्तार, कई सिम कार्ड और ATM कार्ड बरामद। पुंछ में 7 सालों बाद दूर की जा सकी बिजली आपूर्ति की बाधा, 2014 की तबाही के बाद फिर बहाल हुई 132 kV पावर लाइन। 12 करोड़ मासिक यूजर्स के साथ भारत में मौज ऐप ने मचाई धूम, अभिनेता सोनू सूद, अभिनेत्री अनन्या पांडे जैसे सेलिब्रिटी जुड़े। शुक्रवार को दिल्ली में पेट्रोल 35 पैसे और कोलकाता में 40 पैसे प्रति लीटर महंगा, डीजल की कीमतों में नहीं हुआ बदलाव। जून 2019 के 90% के बराबर हुई इस साल जून में पेट्रोल की डिमांड, डीजल की डिमांड प्री कोविड स्तर के 80% के बराबर। एयरटेल के साथ हो सकती है मोबाइल और इंटरनेट के बिल में बढ़ोतरी की शुरुआत, सुनील भारती मित्तल ने दिए टैरिफ बढ़ाने के संकेत। स्पेक्ट्रम की बकाया भुगतान करने के लिए वोडाफोन आइडिया ने मांगी और मोहलत, कंपनी ने बकाया चुकाने के लिए मांगा 1 साल। बड़ी टेक कंपनियों को फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में अनुमति देने के पक्ष में नहीं है आरबीआई, अमेजन गूगल की एंट्री से आरबीआई चिंतित। जून में यूपीआई ट्रांजैक्शन की संख्या में हुआ इजाफा, यूपीआई से करीब 5.5 लाख करोड़ का हुआ लेन देन। पीएलआई स्कीम के तहत आईटी हार्डवेयर निर्माताओं के आवेदन को मंजूरी, डेल, फॉक्सकॉन और विस्ट्रॉन समेत 14 कंपनियों को मंजूरी मिली।
भारतीय रिटेलर्स के कई संगठनों ने मिलकर ई कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ खोला मोर्चा। सीसीआई से इंडस्ट्री को रेगुलेट करके छोटे व्यापारियों के हितों की रक्षा की गुहार लगाई। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट पर जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन के असरदार होने का दावा। कंपनी ने कहा सिंगल शॉट वैक्सीन करती है डेल्टा से बचाव। खनन और टूरिज्म के ठप होने से परेशान गोवा की 26 ग्राम पंचायतों ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार। कहा गोवा में खनन को जल्द मिले अनुमति। इजरायली लड़ाकू विमानों का गाजा में चल रहे हथियारों के कारखाने पर हवाई हमले में अब तक किसी के मारे जाने की खबर नहीं। ब्लैक सी में रूसी नौसेना से पंगा लेने वाला ब्रिटिश नौसेना और डच नौसेना का जहाज बोस्फोरस जल डमरू मध्य से गुजरा। भूमध्य सागर की तरफ जा रहे हैं दोनों जहाज। रोमानिया के तेल रिफाइनरी में हुआ जबरदस्त धमाका। एक शख्स की गई जान, कई लोगों के घायल होने की खबर। पेरिस एयरपोर्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों ने पुलिस के साथ की हाथापाई। सैलरी में कटौती से नाराज थे कर्मचारी। विदेश से ऑस्ट्रेलिया में आने वाले लोगों को सरकार ने कम करने की कही बात। 14 जुलाई तक महज 3000 विदेशी लोगों के आने की अनुमति। कोरोना मामलों में कमी के साथ नेपाल की सरकार ने एक बार फिर से शुरू की घरेलू उड़ान। पिछले 2 महीनों से बंद थी घरेलू उड़ान की सेवा। दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 18 करोड़ 35 लाख के पार। 39 लाख 73 हजार से ज्यादा लोगों की महामारी से गई जान। फिलीपींस की राजधानी मनीला के पास ज्वालामुखी में विस्फोट। मीलों दूर तक उड़े राख के गुबार। ब्रिटनी स्पीयर्स की जायदाद की देखरेख करने वाला ट्रस्ट ब्रिटनी पर दायर अपना केस लेगा वापस। हाल ही में उनके पिता ने की थी बेटी के लगाए आरोपों की जांच की मांग। यूरो कप में शुरू हुआ क्वार्टर फाइनल का घमासान। बेल्जियम और इटली के बीच पहला मैच।